हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, कि किस तरह से हम सोचते हैं और सोचने के बाद वो उस चीज़ों को हम रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि हमें सोचने से ही सारी चीज़ें आता है। अगर घर में अगर गाड़ी भी है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले सोचा था तभी आज है। अगर वीडियो बना रहा हूँ तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले सोचा था तभी आज है मेरे पास, या वीडियो बना रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हम अच्छी चीज़ें क्यों नहीं सोचते अपने लाइफ के लिए, जिससे हमें वो रिजल्ट आए। उसके बारे में आज बात करते हैं कि हमारी माइंड कैसे प्रोसेस करती है। हमारे माइंड के अंदर स्टिमुलस होता है। माइंड के अंदर स्टिमुलस होता है, वो कैसे आता है, स्टिमुलस कैसे प्रोड्यूस होता है, हमारी एनवायरनमेंट से प्रोड्यूस होता है, हमारी सराउंडिंग के जो भी लोग हैं, जो भी कुछ बोलते हैं उससे प्रोड्यूस होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस से क्या होता है, हमें थॉट्स आते हैं। स्टिमुलस से थॉट्स आते हैं, उस थॉट का क्या करते हैं हम फीलिंग में कन्वर्ट करते हैं, और उससे क्या करते हैं, फीलिंग जब आता है उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं और उससे रिजल्ट आता है। अभी देखो, स्टिमुलस जो प्रोड्यूस होता है वो कहीं ना कहीं हमारी सराउंडिंग में जो भी इंसान जो भी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उससे कहीं ना कहीं प्रोड्यूस होता है। अगर आज मेरे घर के सामने से अगर लैम्बोर्गिनी जा रही है तो मेरे स्टिमुलस में आएगा कि हाँ लैम्बोर्गिनी जा रही है, तो उससे क्या होगा, थॉट प्रोड्यूस होगा कि हाँ ऐसे ऐसे, हाँ इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, हाँ इसका ये अच्छा है, इसका वो अच्छा है, हमें थॉट्स आएगा इसके बारे में। उसके बाद फीलिंग्स आ जाएगा ना कि हाँ मुझे लेना है, इसको लेने के बाद ये रिजल्ट ये कर सकता हूँ मैं। तो अगर फीलिंग जब आता है ना, फीलिंग को हम क्या करते हैं, एक्शन में कन्वर्ट करते हैं कि एक्शन करते कि हाँ मुझे वो लेने के लिए आज क्या करनी पड़ेगी, वो सोचते हैं ना। उसके बाद एक्शन जो लेने से क्या होता है, हमें रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। सपोज़ आज मेरे घर के सामने से कोई लैम्बोर्गिनी जाती नहीं, तो मेरे स्टिमुलस पे वो ख्याल आता नहीं आता। इसीलिए बोलते कि एक छोटे से घर में रह के ना लाख रुपए वाले सपने नहीं आते। इसीलिए क्यों नहीं आती कि हमने ऐसी देखी नहीं है कि कोई इंसान लाख रुपए करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो क्या होता है कि हमारी सोच भी इतनी नहीं जाती है कि लाख रुपए भी कमा सकते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में कोई प्रोफेसर है, कोई स्कूल टीचर है, कोई जॉब कर रहा है, कोई आर्मी पे गया है, कहीं ना कहीं सारे इसी में पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब के अंदर ही भरे पड़े हैं, कहीं ना कहीं दूसरों के लिए काम कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो हमारी जो माइंड ना, कभी कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जाना है या खुद की बिज़नेस स्टार्ट करना है, वो उसके ऊपर फोकस ही नहीं जाता। क्योंकि हम लोग वही देखते हैं ना, क्यों एक गाँव के जो भी लड़के होते हैं या वो जब शहरों में जाते हैं तो कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते, समझते नहीं है उस जगह की जो भी है ना कल्चर वगैरह। क्योंकि गाँव में जो भी लड़के होते हैं ना, वो गाँव के लोगों को ही बड़े होते हैं, तो उनके जैसे उनकी सोच होती है। ठीक है, अगर आज एक्चुअली मैं अपनी बता रहा हूँ, कभी मैंने सपने में सोचा नहीं कि मैं अभी फ्लाइट के कभी मेरे ड्रीम्स थे ही नहीं। क्यों नहीं थे, कि मैंने कभी अपनी सराउंडिंग में देखा ही नहीं कोई पायलट है, तो आया ही नहीं। क्या आया कि एक डॉक्टर बन जाओ या साइंटिस्ट बन जाओ, वो भी तो नहीं, बुक से देखा है मैंने। ज़्यादातर देखा है तो गवर्नमेंट टीचर है और फौजी है, ऐसा ही देखा है, उससे ज़्यादा कुछ देखा नहीं। तो वो जो ऊपर लेवल की जो भी है ना स्टेप, वो आती ही नहीं है। जो भी बिजनेसमैन कैसे वर्क कर रहे हैं, उनकी मतलब जो भी एक्टिविटीज़ है वो कौन सा स्टेप ले रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं होता है। और वो पता नहीं है तो हमें मतलब रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। हमारी सराउंडिंग में क्या आता है, सपोज़ आज घर से बाहर जा रहा हूँ, रास्ते में देखा लड़ाई हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, हम तो चले जा रहे हैं, तो बट स्टिमुलस है ना, वो इस चीज़ों को अच्छे से पकड़ रहा है। देखो बुरी चीज़ें अचानक मतलब आपको याद ज़्यादा रहती है। देखो बचपन में ना कुछ वर्ड्स सीखते हुए बहुत मुश्किल होती थी, बट गालियों को किसी ने नहीं सीखा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आ गया। बट स्कूल कॉलेजों में जो कुछ वर्ड्स होता है ना, वो बार बार पढ़ने से भी याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी माइंड के अंदर तो बुरी चीज़ें हैं, तो वो क्या करता है, बुरी चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर पाता है, उसको कंज्यूम करके रख पाता है, अच्छी चीज़ों को रख नहीं पाता है। जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं ना, कहीं गाली गलौज सुन लिया, तो वो हमारे माइंड फास्टली क्या करता है, वो स्टिमुलस के अंदर देता है, उससे क्या होता है, थॉट्स प्रोड्यूस होता है और वो हमारे अंदर जाता है। उससे हमारी भी जो फीलिंग है ना, वो भी कहीं ना कहीं बुरी हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी वही चीज़ें आती हैं। लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई मांस नहीं खाता या नॉन वेज रहते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, जो खाओगे ना वही बन जाओगे। जैसे आहार वैसे विचार, उसी तरह हमारी माइंड के अंदर जैसे हमारे आहार होगी वैसे हमारे विचार होगी। तो उसी को चेंज करनी होगी। उससे क्या करनी होगी, हमारी जो सराउंडिंग है ना, वो ऑब्वियसली चेंज करनी पड़ेगी। हमें बिजनेस लोग जो करते हैं ना, उनके साथ रहनी होगी। अगर पैसा कमाना है तो पैसे वाले लोगों के साथ रहनी पड़ेगी। अगर एक गरीब के साथ रह के ना आप कभी करोड़ों कमा नहीं पाओगे। कमाने के लिए आपको उन लोगों के सराउंडिंग में जानी पड़ेगी जहाँ पे वो लोग कमा रहे हैं। ठीक है, देखो आज कहीं ना कहीं हमारे कांटेक्ट होना भी बहुत, किसी बड़े इंसान के साथ कांटेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। क्यों? आज देखो मेरे पास कौन से लोगों की कांटेक्ट होगी, जो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त है, जो मेरे जैसे ही है ना, उनकी कांटेक्ट होगी। कभी अंबानी की तो कांटेक्ट नहीं होगा,
लाइफ में ना अंबानी के पास जिनके कॉन्टैक्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं रिच ही होंगे ना, आप बोलो रिच ही होंगे। तो देखो लाइफ में कॉन्टैक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। देखो आप देखो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन कौन है, वो लाइफ में कुछ कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको आप उनकी तरह बन पाओ तो फालतू है। कॉन्टैक्ट लिस्ट क्यों बना रहे हो? कॉन्टैक्ट लिस्ट क्यों है कि मुसीबत के टाइम काम आए, इसीलिए बनाते हो ना। या इसलिए हम मोबाइल पे सेव क्यों करते हैं कि मुसीबत के काम टाइम आए। आप देखो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई ऐसा लोग हैं क्या जो आपको कहीं न कहीं ऐसे नॉलेज दे सके, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बात करे, तो आपको सिखा सके कि हाँ बिज़नेस को ऐसे डेवलप कर सकते हैं, कि किस तरह से आप एक मतलब गरीब से लेके रिच तक जर्नी कर सकते हो। ऐसे कोई लोग हैं कि नहीं आपके कॉन्टैक्ट पे, वो फाइंड आउट करो। ठीक है, फालतू मतलब चीज़ों को रख के ना फ़ायदा नहीं है। जो क्वालिटी होता है ना उसी पर्सन को रखो अपने कॉन्टैक्ट में और उससे ग्रोथ लाओ। अगर बुरी चीज़ों को, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना कि आज के डेट में सिर्फ मतलब वही जो लव स्टोरी इसकी ब्रेकअप हो गया, इसके ब्रेकअप हो गया, मतलब व्हाट्सएप में वही स्टेटस वगैरह आता रहता है ना। तो कहीं न कहीं हमारी माइंड के अंदर भी आता है ना कि हाँ, हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। बट उसी जगह पे अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे सारे बिज़नेसमैनों की लिस्ट है, वो क्या-क्या दिन भर करते हैं, तो उससे पता चल जाएगा आपको। तो उससे भी आप कहीं न कहीं बिल्ड कर सकते हो। तो वो फ़ॉर्मूला आज़मानी पड़ेगी कि आज देखो आपके सराउंडिंग में जिन लोगों के साथ आप बातें करते हो, रहते हो, कहीं न कहीं आप उन्हीं की एवरेज हो। तो देखो आज एवरेज किन लोगों की होना चाहते हो? मतलब जो चोर है, जो गरीब है, उन लोगों की एवरेज होना चाहते हो या रिच लोगों की एवरेज होना चाहते हो? वो आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो चॉइस आपके ऊपर है। ठीक है, कि आप लाइफ़ में किस तरह से जाना चाहते हो, तो वो आप चूज़ करो। और एक चीज़ है, हम क्या करते हैं, हम हमारी कैसे वो चीज़ें कन्वर्ट होती है। देखो आज अगर आप एक चाय पिए, मतलब चाय तो गर्म होता है, पानी तो ठंडा होता है। तो जब गर्म चाय को आप पानी के ऊपर रख दोगे किसी ग्लास में, तो कहीं न कहीं वो जो ठंडा पानी है ना, वो गर्म चाय की जो भी है ना गर्मी है उसको छीन लेता है। उसी तरह हमारी लाइफ में बहुत सपने होते हैं ना, हमारी लाइफ में बहुत सपने होते हैं। हर किसी को लाइफ में कामयाब बनना है। घर में देखते हैं कि पैसा नहीं है बट पैसे कमाना है। ऐसे होता है ना, बहुत लाइफ में जोश होता है कि हाँ मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। हमारे अंदर तो आग होती है लाइफ में, बट कुछ लोग होते हैं पानी की तरह, जो हमारी जो ताकत है ना उनको खींच लेते हैं। खींच के हमारी जो भी पावर होते हैं ना उसको उनके जैसे कर देते हैं। इसीलिए अगर आपको क्या करना है, अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो आप उन लोगों के साथ रहो जो पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, आपकी मेंटालिटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पैसे में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब क्या कर पाओगे, आप भी उनकी जो भी थिंकिंग है, उनकी पावर है ना आपके पास भी कन्वर्ट होगा। और बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।